9th में सबसे पहले एक बुक चलता है जिसका नाम है भारत भूमि लोग, बोर्ड पर लिखे हैं भारत भूमि लोग। ये भारत भूमि जो लोग है ना, ये एक भूगोल का भाग है, भूगोल का ही एक अंश है। ठीक है, किसका अंश है? भूगोल। अगर आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको भूगोल ही मिलेगा, न कि भारत भूमि लोग मिलेगा। ठीक है, भारत भूमि लोग कहने का मतलब देखिए, भारत यानी देश, भारत यानी देश, भूमि मतलब होगा हम लोग का जमीन, भूमि मिट्टी, और लोग मतलब हुआ इंसान, यानी भारत के मिट्टी और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस पुस्तक में। ठीक है, यही पुस्तक हम लोग का चलता है 9th में ना, भारत भूमि और लोग। ये एक भूगोल का ही अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में समझेंगे कि भूगोल क्या है। तो उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार। सबसे पहले भूगोल के बारे में जानेंगे, भूगोल के बारे में जानने के बाद हम लोग स्थिति और विस्तार को एकदम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भूगोल है इसके बारे में जान लेते हैं। भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि भूगोल जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो भूगोल हम लोगों का दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? भू, पहला क्या है? भू, और दूसरा हम लोगों का क्या है? गोल। पहला है भू और दूसरा गोल। भू का अर्थ होता है भूमि, भू के क्या अर्थ होता है? भूमि, और गोल का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, भूमि को कोई कोई धरती भी बोलता है, धरती प्रवाची हो गया, कोई एकरा को मिट्टी भी बोलता है, तो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो बोलेंगे भूगोल एक ऐसा पुस्तक है, ठीक है, भूगोल एक ऐसा पुस्तक है जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा भूमि का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? भूगोल। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, एक भू और दूसरा गोल। भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, यानी जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? अब आता है भूगोल जो हम लोग का है एक ग्रीक शब्द है। पूछेगा कि भूगोल कौन सा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है, और जो भूगोल के जनक है वह हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। कोई कोई कहता है कि एरोस्टेटिज है, ध्यान देना इस बात को कि कोई कोई जो होता है कहता है एरोस्टेटिज है, उनका भी कथन सही है, एरोस्टेटिज था, लेकिन अब जो भूगोल का जनक है वह किसको माना जाता है? हिकेटियस को माना जाता है। यानी हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा कि दे देगा पुस्तक यानी को भी क्वेश्चन में कि भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक कौन है हम लोग का? हिकेटियस। और कोई कोई एरोस्टेनिज कहता है तो उसका भी गलत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी क्या समझा कि जो भूगोल है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला भू और दूसरा गोल। भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ होता है अध्ययन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्या पंडित जी क्या लिखने लगे? नहीं तो इधर ध्यान दो भाई। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो भूगोल जो हो गया, पता हो गया भूगोल कौन सा शब्द है, तो एक ग्रीक शब्द है, नो प्रॉब्लम है। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस है। अब आगे बढ़े तो भूगोल में थोड़ा सा सबसे पहले अब हमें जानना पड़ेगा कि और कुछ है इसमें। अब भूगोल जब पढ़ लिए हम लोग तो एकरा में क्या पढ़ेंगे? भारत के बारे में। भारत किसके बारे में? भारत। तो भारत हम लोग का एक प्राचीन सभ्यता से देखा जा रहा है तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, लोग कहते हैं कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कृषि की जाती है और यहाँ के लोगों का जो पेशा होता है वह कृषि ही होता है। भारत के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। इसलिए भारत को कृषि प्रधान क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम है? भारत का वर्णन वेदों में मिलता है, वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, और उपनिषदों में मिलता है।
कोई प्रॉब्लम है? यानी भारत हम लोग का संस्कृति और सभ्यता में सबसे आगे रहा है भारत। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो भारत जो है हम लोग का एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी चीजें उपस्थित है, प्राकृतिक रूप से हो, मानवीय रूप से हो, या हम लोग कहेंगे कि भौतिक रूप से हो। यानी हर एक क्षेत्र में भारत का हम लोग का स्थान आता है। भारत को जानते हो 5 नामों से जाना जाता है। जैसे बिहार के नाम सुने हो, बिहार। इस बिहार के नाम पर ही हम भारत के 5 नाम को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहले बी से क्या हो जाएगा, भारत। आई से इंडिया, इंडिया। एच से हम लोग का क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान। ए से आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। और आर से क्या हो जाएगा हम लोग का, रीवा। यानी भारत को कितने नामों से जाना जाता है, तो भारत को 5 नामों से जाना जाता है। ये 5 नाम कौन कौन है, तो बताए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट और एक कौन है, रीवा। भारत को कितने नामों से हम लोग जाने, 5 नामों से जाने। आर्यभट्ट, यहां पर बताए आर्यभट्ट, रीवा, हिंदुस्तान, इंडिया और एक कौन हो गया, भारत। तो यहां से कोई प्रॉब्लम है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, तो भारत के सबसे पुराना नाम हम लोग का है रीवा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो एक बार फिर बता दे, भारत जो है हम लोगों का 5 नामों से जाना जाता है, जिसमें बताए किसके नाम पर बैठा लेंगे हम लोग, बिहार के नाम पर बैठाएंगे। तो बी से क्या हो जाता है, भारत। आई से क्या हो जाएगा, इंडिया। एच से क्या होगा, हिंदुस्तान। ए से क्या हो गया, आर्यभट्ट। और आर से क्या हो जाएगा, रीवा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। भारत के सबसे प्राचीन नाम क्या है, रीवा। अब एकरा में और आता है कि भारत के नाम पर किस महासागर के नाम है, भारत के नाम पर किस महासागर के नाम है, तो हिंद महासागर का नाम है, हिंद महासागर। अच्छा पंडित जी, याद होगा कि महासागर बताए थे कितने हैं, महासागर हम लोग का 4 है, तो तुम्हारे 5 कहां से आ गया। यानी जो महासागर हम लोग का है वो कितने हैं, 4। चारों के नाम बता सकते हो। सबसे पहले बताए थे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और क्या बताए थे, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है। तीसरा बताए थे हिंद महासागर, बताए थे ना। और एगो चौथा बताए थे आर्कटिक महासागर। कौन, आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। महासागर हो गए, महासागर कितने हैं, 4, जिसमें पहला बताए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और एक कौन है, आर्कटिक। इसमें भी बताए थे कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा महासागर जो हम लोग का है वह है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। उसके बाद बताए थे कि सबसे छोटा महासागर कौन है, आर्कटिक महासागर। और ये भी बताए थे कि किस महासागर के नाम पर भारत का नाम है, तो किस महासागर। किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, तो पंडित जी खाली पोथी पत्रा ही नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहां से हम लोग समझे कि महासागर। और ये भी याद होगा सागर के बारे में बताए थे, सागर भी कितने हैं, 4। सागर भी कितने हैं, 4। और ये भी बताए थे मुंबई जो शहर हम लोग का है वह किस सागर के किनारे है, तो अरब सागर। पंडित जी कुछ याद आया, अरब सागर ना है, अरब और सागर। यानी ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पर मुंबई जो है हम लोग का किस सागर के किनारे है, अरब सागर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
इसको इतने पे रहने देते हैं, वीडियो में इतना काफ़ी है।